टर्मिनल वेलोसिटी तो जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं तो शुरू में होता ये है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण से। लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी बॉडी किसी विस्कस मीडियम में गिरता है तो जो मीडियम के लेयर हैं जो कि बॉडी के कांटेक्ट में हैं वो तो वेलोसिटी में रहते हैं, लेकिन नीचे वाले लेयर्स जो हैं वो तो स्टेशनरी रहते हैं। तो इस वजह से कुछ मोशन आ जाता है, अलग अलग लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स बॉडी के मोशन के अगेंस्ट एक्ट करने लगता है और विस्कस फोर्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है वेलोसिटी के साथ में। और एक ऐसा पोजीशन या पॉइंट आता है जब ये जो विस्कस फोर्स है वो बॉडी के वेट के बराबर होती है। तो जब ये बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगती है, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। और स्टोक लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में गिरता है, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस r है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये गिर रहा है, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। जो फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, वेलोसिटी के और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। यहाँ हम F इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी। ये होता है स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे है? टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है और जिसका रेडियस r है, वॉल्यूम है v, डेंसिटी रो से ये किसी विस्कस मीडियम पे गिर रहा है, ठीक है। और मीडियम का जो डेंसिटी है, मीडियम का डेंसिटी सिग्मा कंसिडर कर रहे हैं, कोफिशिएंट विस्कोसिटी का ईटा है। जब बॉडी गिर रहा है तो उस पर 3 फोर्स एक्ट करेंगे। पहला होगा वेट ऑफ बॉडी mg, या इसको हम लिखेंगे v रो जी, जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा। दूसरा है अपथ्रस्ट मीडियम के कारण से v सिग्मा g, ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार। और तीसरा है विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, और दिस इज इक्वल्स टू वी रो माइनस सिग्मा जी के बराबर। तो इफ़ेक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो पहले बढ़ जाएगी। विस्कस फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। जब विस्कस फोर्स बिल्कुल बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी, तो जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। तो विस्कस फोर्स जो है 6 पाई ईटा आर वी, उसकी वैल्यू वी रो माइनस सिग्मा जी के बराबर हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का जो होता है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस वजह से हम लोग v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा। ये है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन।